हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ज्योति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था मेरी पोस्ट सर्जरी थर्ड मंथ में मुझे क्या-क्या चीज़ें अलाउ की थी डॉक्टर ने और क्या चीज़ें रिस्ट्रिक्ट की थी। तो इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरा पोस्ट सर्जरी 4 मंथ की मेरी क्या अपडेट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मुझे हो चुके हैं 3 मंथ्स कंप्लीट और पोस्ट सर्जरी ये 4 मंथ मेरा चल रहा है, जिसमें मेरा एक फ़ॉलोअप हो चुका है डॉक्टर के साथ में। और ये जो फ़ॉलोअप डॉक्टर के साथ हुआ तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा। मतलब आप ये मेरे चेहरे की खुशी देख के ही समझ सकते हैं। तो यस, इस बार फ़ॉलोअप में डॉक्टर ने मुझे वॉक अलाउ किया है और वो भी बिना किसी सपोर्ट के। मुझे किसी एल्बो क्रच की या किसी वॉकर की ज़रूरत नहीं है। वॉकर तो बहुत पहले हट गया था। मतलब जो एल्बो क्रचेज़ मैं यूज़ कर रही थी वो भी यूज़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैं उसके बिना वॉक स्टार्ट कर सकती हूँ। तो जब मैं इस बार फ़ॉलोअप के लिए गई थी डॉक्टर ने स्टिक हटा दी कि अब आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, आप खुद से वॉक कीजिए। उसके पहले उन्होंने मुझे मेरा पाँव, जो मेरा नी था उसको उन्होंने एग्ज़ामिन किया, थोड़ा-सा स्ट्रेच करके, जो भी उनका तरीका होता है वो सब करके उन्होंने एग्ज़ामिन किया। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बोला कि अब आप वॉक स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपको वॉक करते टाइम एल्बो क्रच की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप वॉक करोगे तो स्टार्टिंग के अभी कुछ 15 डेज़ के लिए आप नी ब्रेसेस लगा के रखिए। वैसे तो नी ब्रेसेस की ज़रूरत है नहीं लगाने की डॉक्टर के हिसाब से, लेकिन क्या होता है कि अभी मैं 2 मंथ से अपना एल्बो क्रचेज़ की हेल्प से चल रही थी, उसके पहले वॉकर से चल रही थी। तो एक वो होता है ना, थोड़ा-सा एक गैप आ जाता है, तो वो एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए कि आप आराम से चल सकें बिना किसी घबराहट के। तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग के 15 डेज़ में आप नी ब्रेसेस लगाइए। और नी ब्रेसेस जैसे आपको 15 डेज़ होता है, आपको विदिन 15 डेज़ भी अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं चल सकती हूँ बिना नी ब्रेसेस के, तो आप नी ब्रेसेस को हटा सकते हैं। इस क्लिप में आप मुझे वॉक करते हुए देखोगे तो काफ़ी कॉशियस होकर मैं वॉक कर रही हूँ और मैंने नी ब्रेसेस पहना हुआ है। ये जब डॉक्टर ने वॉक अलाउ किया था उसका फर्स्ट वीक का वॉक है मेरा। वहीं ये सेकंड क्लिप में आप देखोगे 17 फेब का वीडियो है। इसमें मैं काफ़ी कॉन्फिडेंटली वॉक कर पा रही हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट मुझे 16-17 डेज़ हो चुके हैं वॉक करते हुए। तो वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए ही वो नी ब्रेसेस की रिक्वायरमेंट रहती है। तो वॉक के साथ-साथ मुझे डॉक्टर ने एक चीज़ और करने के लिए बोली है, जो जिसे मैं कह सकती हूँ कि वो फ़िज़ियोथेरेपी का भी पार्ट है। और क्योंकि वो आगे मुझे करना ही है, अपने लाइफ़ का, अपने डेली रूटीन का हमारा वो पार्ट है, तो वो भी स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर ने बोला है मुझे, जो कि है मुझे स्टेयर्स चढ़ना, उतरना, चढ़ना अलाउ किया डॉक्टर ने। और उसमें उन्होंने मुझे बोला है कि डेली बेसिस पे आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टेयर्स अलाउ किया है तो आप जाके डायरेक्ट स्टेयर चढ़ना शुरू कर देंगे, उतरना शुरू कर देंगे। तो इसकी आपको पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। धीरे-धीरे आप प्रैक्टिस करोगे और जैसे आपको समझ आ जाएगा, धीरे-धीरे आपको समझ आ जाएगा कि अब आप अच्छे से चढ़ सकते हो। तो स्टार्टिंग उन्होंने मुझे बोला है कि आपको स्टार्टिंग के 1 वीक आपको डेली 2 बार, दिन में 2 बार आपको सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना है और 5-5 स्टेप्स आपको सीढ़ियों की उतरना चढ़ना है। तो ये मेरे को 1 वीक के लिए करना है। उसके बाद 1 वीक होने के बाद मुझे वो डबल कर देना है। लाइक 5 स्टेप्स उतरना चढ़ना कर रहे हैं तो 5 में मतलब 5 चढ़ना, 5 उतरना, तो टोटल हो गए 10 स्टेप्स। तो उसको जस्ट डबल कर देना है कि 10 स्टेप्स हम चढ़ रहे हैं, 10 स्टेप्स हम उतर रहे हैं। ये सेकेंड वीक में करना है। तो इसी तरीके से डिपेंडिंग ऑन माई स्ट्रेंथ कि भाई मैं कैसा, कितना मैं कंफर्टेबल फ़ील कर रही हूँ, तो मुझे उस हिसाब से बढ़ाते जाना है। तो अभी तो मैं काफ़ी हद तक चल लेती हूँ। हाँ, मतलब मैंने फ़ील किया जब मैं वॉक कर रही थी, तो जैसे मैं वॉक कर रही हूँ, तो ऊपर चढ़ते हुए, क्योंकि मेरे लेफ़्ट नी में ज़्यादा डैमेज था, तो मुझे लेफ़्ट नी के साथ में थोड़ा-सा अनकम्फ़र्टेबल मतलब मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा कॉशियस होके चलना है। राइट में मुझे कोई भी मतलब उसमें दिक्कत नहीं है, मैं आराम से चढ़ जाती हूँ। और लेफ़्ट में मुझे थोड़ा-सा ना सपोर्ट लेके चलना पड़ता है, थोड़ा-सा मुझे कॉशियस होके चलना पड़ता है। और उतरते टाइम भी यही है कि जब मैं उतर रही हूँ तो लेफ़्ट नी को मुझे ध्यान ध्यान देना पड़ता है कि उस पे कोई कुछ उस पे उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, आराम से मैं उतर जाऊँ। तो ये भी काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस है कि अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ना करना शुरू कर चुकी हूँ। तो ये तो बात हुई मेरे स्टेयर्स क्लाइंबिंग की। अब आते हैं फ़िज़ियोथेरेपी पे कि फ़िज़ियोथेरेपी में जो डॉक्टर ने मुझे बोला है कि आप जो पहले की जो भी आपकी एक्सरसाइज़ेज़ थी उसको आप कंटिन्यू कीजिए। उसके साथ-साथ में हम आपको और भी एक्सरसाइज़ेज़ बताएँगे और मोस्टली एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो खड़े होके स्टैंडिंग पोज़ीशन में करने वाली एक्सरसाइज़ेज़ उन्होंने मुझे बताई हैं। वो पुरानी एक्सरसाइज़ेज़ जो हैं वो तो कंटिन्यू करनी है मुझे, साथ में न्यू एक्सरसाइज़ेज़ जो उन्होंने बताई हैं वो भी कंटिन्यू करनी है। तो उसमें मेरी साइक्लिंग के साथ-साथ उन्होंने मुझे जो काफ रेज़ मैं कर रही थी, काफ रेज़ में उन्होंने कहा कि मैं अपने हाथ में वेट कैरी करके काफ रेज़ कर सकती हूँ। तो एक ये नई एक्सरसाइज़ उन्होंने मुझे इसमें इंक्लूड करवाई है। और इसके साथ में डॉक्टर ने मुझे बोला है कि जो मैं फ़िज़ियोथेरेपी घर में कर रही थी, अब मैं उसे जाके जिम में भी कर सकती हूँ। जो लेग रेज़ और काफ रेज़ ये सब है जो मैं जाके जिम में भी कर सकती हूँ।
तो क्योंकि अब जो मेरा वेट बेयरिंग है मेरी नी का, वो ऑलमोस्ट 5 केजी हो चुका है, और जिम में जो हम जाते हैं तो वहाँ पे जो भी वेट्स होते हैं वो 5 से ही स्टार्ट होते हैं, 2.5 के होते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन जनरली जो लेग रेस की जो मशीन होती है उसमें 5 केजीज़ ही होता है। आई थिंक कहीं कहीं पे होता होगा 2.5, कहीं तो आई एम नॉट श्योर, लेकिन इतना 5 केजी तो होता ही है। तो वहाँ पे अब हम उस वेट के साथ में एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, क्योंकि मेरा अब नी उतना बेयर कर लेता है। तो उन्होंने मुझे एक चीज़ वो अलाउ की है, और दूसरा उन्होंने मुझे बोला कि मतलब मैंने ही उनसे क्वेश्चन किया था कि क्या मैं अब अपर बॉडी वर्कआउट कर सकती हूँ जिम में जाके, तो उन्होंने वो चीज़ भी मुझे अलाउ कर दी कि हाँ, अपर बॉडी वर्कआउट आप सब कर सकते हैं। कोई भी ऐसा वर्कआउट जिसमें नी पे असर आए, नी से इम्पैक्ट आए, वो वाली चीज़ें अभी नहीं करनी है। तो इन फ्यूचर वो सब मैं कर सकती हूँ, जैसे वो मेरे नी को एग्जामिन करेंगे उसके बाद मैं बाकी सब एक्सरसाइजेस भी कर पाऊँगी। लेकिन अभी उन्होंने मुझे इस चीज़ पे रिस्ट्रिक्ट किया है कि जो भी अपर बॉडी वर्कआउट करो वो इस तरीके से करना कि आपके नी पे उसका इम्पैक्ट ना आए, या फिर आप कह सकते हैं ना, कुछ एक्सरसाइजेस अपर बॉडी वर्कआउट हम खड़े होके करते हैं, तो वो खड़े होने की बजाय बेंच पे बैठ के वो एक्सरसाइजेस करी जाएँ। तो अभी हाल फिलहाल मुझे इसी तरीके से वर्कआउट करना है। और नी लेग एक्सरसाइजेस में उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें, बहुत बहुत सी चीज़ें अलाउ करी हैं, तो बहुत सी रिस्ट्रिक्ट भी करी हैं। जैसे मैं काफ रेज़ कर सकती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे स्क्वाट्स और लंजेस स्ट्रिक्टली मना किए हैं, और इस पूरे मंथ तो नहीं करना है मुझे। बाकी नेक्स्ट मंथ वो क्या अलाउ करते हैं देखते हैं, लेकिन इस मंथ तो मुझे नहीं करना है वो सब। तो एक चीज़ और मैंने उनसे पूछी थी कि टू व्हीलर में चला सकती हूँ कि नहीं चला सकती हूँ, तो उसके लिए उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जस्ट आपने ना वॉक स्टार्ट किया है, तो थोड़ा सा आपकी नी को और स्ट्रेंथ गेन करने दो। और क्योंकि हम जब टू व्हीलर चलाते हैं तो एक कई बार सडन आपको जर्क लगता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, आपको पाँव नीचे लेके आपको अपनी टू व्हीलर का वज़न भी संभालना पड़ता है, या जो भी बैलेंस आप करते हो। तो उसके लिए उन्होंने मुझे अभी तो फ़िलहाल मना किया है कि इस मंथ आप रुक जाइए, मे बी नेक्स्ट मंथ से हम देखते हैं, आपका नी एग्जामिन वापस करेंगे, उसके हिसाब से अगर होगा तो हम आपको अलाउ करेंगे। पर हाँ, फोर व्हीलर चला सकते हैं, टू व्हीलर में अभी रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन फोर व्हीलर उन्होंने चलाने की अलाउ कर दी है। तो मोस्टली सभी चीज़ें जो आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत रहती है, लाइक आप खुद से वॉक कर रहे हो, अपना खुद का काम खुद से कर पा रहे हो, और अब आप जिम जाके एक्सरसाइजेस कर पा रहे हो, तो मोस्टली सब चीज़ें तो अलाउ कर ही चुके हैं वो। कुछ रिस्ट्रिक्शन के साथ, जो कि अभी कुछ टाइम के लिए हैं, मोस्टली नेक्स्ट मंथ या उसके नेक्स्ट मंथ वो अलाउ कर दें। इसी मंथ मेरा बर्थडे भी था, तो घर में ही केक कटिंग करके छोटा सा सेलिब्रेशन कर लिया था। फैमिली के साथ अच्छा लगा, एंजॉय किया। फिर केक कटिंग के बाद हम लोग सब डे आउटिंग के हिसाब से बाहर चले गए थे। वहाँ पे कुछ कुछ एक्टिविटीज़ थी करने के लिए, जो मैं तो नहीं कर सकती थी, लेकिन बाकी सब लोग वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। उनको एंजॉय करते हुए देख कर के मुझे भी काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं भी एंजॉय कर रही थी। काफ़ी अच्छा रहा। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाई। वहाँ पे काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी भी थी जिसमें लेग इन्वॉल्वमेंट कम था, तो वो सब एक्टिविटीज़ मैंने करी, और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी एंजॉय किया। और काफ़ी लंबे टाइम बाद हम लोग इस टाइप की एक्टिविटी के लिए हम लोग बाहर गए थे, तो बहुत अच्छा फ़ील आ रहा था मुझे, काफ़ी पॉजिटिव फ़ील हुआ मुझे। और सही कहूँ तो ये मंथ मेरे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा, जिस वजह से मैं बहुत मोटिवेट रही इस मंथ। तो इस वीडियो में मेरे पास आपसे शेयर करने के लिए यही सब था। और नेक्स्ट मंथ फिर से मेरा फॉलोअप आ रहा है डॉक्टर के साथ, तो उसमें तो मोस्ट प्रोबेबली जैसा कि डॉक्टर खुद ही बोले थे कि वो मुझे टू व्हीलर अलाउ कर देंगे, और कुछ न्यू न्यू एक्सरसाइजेस भी इंक्लूड करवाएंगे। तो वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।